अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रजचंद्र आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान श्री राधा कांत की वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान गोविंद की बड़ी मंगलमयी कृपा कि हम सभी बड़े स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर से चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने के लिए अपने आसन पर बैठे हैं। कल के शुभ पावन पवित्र प्रसंग में आप सभी सज्जनों ने बड़े ही प्रेम से श्रवण किया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, सृष्टि का सर्जन हुआ, वारा भगवान का अवतार हुआ। जय विजय को श्राप लगा शंकादिक मुनियों का। अपने विमाता के दुर्वचन सुनकर भगवान नारायण का भजन करने के लिए ध्रुव जी महाराज वन में पधारे। भगवान ने दर्शन दिया। यौनतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, बड़ी भावभीनी स्तुति ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण की। ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा वेन का प्रसंग सुना। पृथु महाराज का प्रागट्य हुआ और इसी वंश में आगे जाकर एक राजा हुए प्राचीन बरही, जिन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत यज्ञ कर डाले, परंतु राजा प्राचीन बरही यज्ञ के बहाने बलि दिया करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में कई विषय ऐसे हैं जो धर्म संगत है, न्याय संगत है, परंतु आज की प्राणी की जैसी दृष्टि है, उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें कई जगह हमारे धर्म ग्रंथों में विकार दिखाई देता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। यज्ञों में जो वायव्यम पशुम आलभेत बलि का विधान बताया है, आज की कलिमल ग्रसित बुद्धि से उस बात को हम समझ नहीं पाते और उस बलि को हम हिंसा से जोड़ देते हैं और नाना प्रकार के कुतर्क हम वेदादि शास्त्रों में करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कौन सी बात किस लिए, किस संदर्भ में, किसके लिए कही गई है। यदि क्षत्रिय के धर्म का वर्णन किया जा रहा है तो रणभूमि में मरकर अपने धर्म युद्ध में प्राण त्याग कर परलोक को प्राप्त करना ये क्षत्रिय का धर्म है। हमारी दृष्टि में ये हिंसा हो सकती है, लेकिन ये क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय यदि योद्धा लड़ते समय रणभूमि में यदि किसी के प्राण लेता है तो ये उसकी शास्त्र की दृष्टि में हिंसा नहीं, ये धर्म युद्ध है। ठीक इसी प्रकार किसी भी संदर्भ में कोई बात कही जाती है तो हम आज के दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें वो तो पल्ली पार पहुंच गई, लेकिन शेर के डर के मारे, प्रसव की पीड़ा के मारे उस हिरणी के तो प्राण निकल गए, पर उसके गर्भस्थ बालक ने बीच नदी में जन्म ले लिया। एकदां तु महानद्यां कृताभिषेक नेयमेकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मूर्तत्रयमुदकान्तोपविवेश। प्रातः काल प्रतिदिन भरत जी महाराज उसी नदी में स्नान करने के लिए आते थे। वो नन्हा सा हिरणी का बालक, वो शिशु बहता बहता जल के भीतर बह रहा था। ठंड का समय था। जैसे ही जल अर्पण करने के लिए अपनी अंजलि में जल भरा भरत जी महाराज ने, वो नन्हा सा बालक भरत जी महाराज की अंजलि में आ गया। ठिठुरते हुए बालक को देखा तो संत को दया आ गई। अपनी कुटिया में लेकर के पधारे भरत जी महाराज। संत को दया करना ही चाहिए। परीक्षित, बहते हुए प्राणी को बचाना ये संत का धर्म है। और ध्यान देना परीक्षित, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारी बुरी आदतें ही हमारे बंधन का कारण होती है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छी आदतें भी हमारे बंधन का कारण बन जाती है।
भरत जी का प्रेम प्रेम कब तक था? जब तक उस हिरणी के बालक को 2-4 दिन अपने साथ में रखकर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ देते, तब तो उनका प्रेम करना सार्थक था। लेकिन धीरे धीरे उनका प्रेम तो ममता में बदल गया, मोह में बदल गया। हिरणी के बालक को नहलाते धुलाते उसकी मालिश करते, और सज्जनों जैसे ही वो जीभ निकाल करके भरत जी महाराज के शरीर को चाटता, भरत जी महाराज के हृदय में वात्सल्य का संचार हो जाता, हमें अपने पिता के समान मानता है। लो कर लो बात। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, घर बार छोड़ा था भगवान के भजन के लिए, परंतु ये मन जो है हिरणी के बालक में अटक गया। अपने पिता के समान मुझे प्रेम करता है ये बालक। जब घर छोड़ कर के आए थे, राज्य छोड़ कर के आए थे और भजन करने बैठते थे, तो आंख बंद करते ही 200-200 माला जप कर डालते। आंख बंद करते ही चतुर्भुज नारायण की झांकी दिखाई देती थी। ऐसा मन लगा था भगवान में, लेकिन मन ऐसा हिरणी के बालक में फंस गया। अब भरत जी महाराज अपनी आंखों को बंद करते हैं तो वही हिरणी का बालक दिखता है। ऐसा मोह हो गया। पहले 200-200 माला जप करते थे, अब तो सारे दिन में 2 माला भी जप नहीं हो गए महाराज। सारा दिन उसी की सेवा में निकल जाए, सारा समय उसके नहलाने में धुलाने में उसकी मालिश करने में बीत जाए। और जीवन की जब चौथी अवस्था आ चुकी थी, एक बार हिरणों के झुंड में वो बालक चला गया। उसे याद करते करते भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा। किस तरह रहा होगा वो बालक, मेरे बिना उसका क्या होगा, इस प्रकार के चिंतन करते करते भरत जी महाराज ने अपना देह त्याग किया। और शास्त्र का सिद्धांत है अंते मति सा गति, अगला जन्म मिला हिरणी के रूप में। हिरण बनना पड़ा उन्हें अगले जन्म में, परंतु भजन के प्रताप से इंद्रियों की जो गति होती है ना, हमारी 10 इंद्रियां हैं, इंद्रियों की गति वर्तमान में होती है। जैसे ही हमारा शरीर नष्ट हो जाए तो फिर इंद्रियों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मन की गति वर्तमान, भूत और भविष्य में तीनों काल में रहती है। भगवान में पूर्व जन्म में हमने जो भजन किया है, उस भजन का प्रभाव वर्तमान में भी रहता है। और शास्त्र कहते हैं ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत भजन किया था, उन्हें भगवत प्राप्ति होनी थी अगले जन्म में, और छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भरत जी महाराज ने भी पहले के जन्म में जो भजन किया था, वो भजन भगवान में लगा हुआ उनका मन हिरण के शरीर में भी उतना ही भगवान में लगता था। मन की गति वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में रहती है। इस बार तो सावधानी रखने लगे हिरण के शरीर में। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे बंधन में बंधना पड़े। सारे हिरण तो खाते हरी हरी घास, और भरत जी महाराज कई दिनों तक बिना खाए रह जाते, सूखी घास खाते। एक बार मन में आग लग गई, उस आग में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया भरत जी महाराज ने। परमात्मा की कृपा हुई, तीसरा जन्म प्राप्त हुआ और एक ब्राह्मण के घर में, एक ज्योतिषी के घर में जन्मे। बालक का जन्म होते ही पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। इस बालक की माथे की लकीरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बालक तो बड़ा विद्वान होगा, बड़ा ज्ञानी होगा। अपने बालक को गायत्री मंत्र रटाया, बेटा 2 घंटे में इस मंत्र को याद करके हमें सुनाओ। भरत जी महाराज भगवान का बड़ा धन्यवाद करते थे, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, इस बार आपने मुझे वापस मानव शरीर प्रदान किया और ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा बंधन में बंधना पड़े। भरत जी महाराज ने विचार किया, पिताजी ने जो गायत्री मंत्र दिया है वो भजन करने के लिए नहीं दिया, जजमानी संभालने के लिए दिया है। आज यदि मैंने गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो कल कहेंगे रुद्राष्टाध्यायी याद करो, परसों के दिन कहेंगे जजमानों के फेरे करा कराओ,
तो जिस बंधन के, जिस कुचक्र से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, जिस बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, उसी में मैं पुनः बंध जाऊंगा। इस बार कोई मुझे ऐसी गलती नहीं करना है। 2 घंटे में गायत्री मंत्र सुनाने के लिए कहा था, लेकिन 2 साल बीत गए। पिताजी झुंझला पड़े, हारे हूं पिता पढ़ाई पढ़ाई। अरे इसकी माथे की लकीरों को देखकर ऐसा लगता है कि बड़ा विद्वान होगा, पर ये तो लगता है ये बालक बिल्कुल ही जड़ है, बिल्कुल मूर्ख है। तो इनका नाम ही हो गया जड़ भरत। आपको पता है सज्जनों, भारत की धरती पर भरत नाम के 3 राजा हुए। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के भाई भरत, कैकेयी नंदन भरत, दुष्यंत कुमार भरत, और तीसरे भागवत के ये जड़ भरत जी महाराज। ऐसे महापुरुषों की वजह से हमारे देश का नाम भारत है। जो प्राणियों में धर्म का संचार करे उसका नाम है भरत। भरणात् भर्तृमित्याहु। जो संसार भर के लोगों को धर्म की शिक्षा दे। और बंधुओं, जड़ भरत जी महाराज भगवत चिंतन में हमेशा डूबे रहते थे। इनका नित्य ब्रह्म संबंध हो गया था। कभी भी किसी भी व्यक्ति से बिना कारण बात नहीं करते थे। और संसारी लोग तो आस पड़ोस के गांव के लोग तो इन्हें पागल, मूर्ख और लंपट जानते थे। जिस प्रकार से कोई बड़ी कीमती चमकती हुई मणि हो, लेकिन उस पर कोई काई जम जाए, मैल जम जाए, उसका प्रकाश कम हो जाता, उसी प्रकार से परमहंस जड़ भरत जी महाराज की महिमा संसार के लोग नहीं जानते थे। कई कई दिन तो भरत जी महाराज को नहाए धोए बीत जाते थे, शरीर पर मेल जमा रहता था। ये तो नित्य आत्म तत्व का चिंतन करने वाले भक्त थे। शरीर का तो इनको भान ही नहीं रहता था। तो साधारण लोग इन्हें पागल समझते थे, मूर्ख समझते थे। और सज्जनों, पिताजी के मर जाने के बाद में भाइयों ने, भाभियों ने इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। रूखी सूखी डाल देती रोटी खाने को भाभियां, उसे भी भगवान की इच्छा मान करके भरत जी महाराज बड़े प्रेम से, आनंद से पाते। इनके भाई बड़े बड़े पकवान पाते तो भी दुबले पतले, भरत जी महाराज रूखी सूखी रोटी खाकर भी बड़े मस्त रहते। इस बात से भी भाभियों को बड़ी जलन होती। दुनिया भर का काम बता देते भाई। एक बार खेत की रुखाली करने के लिए भेजा, फसल के लिए भेजा। भरत जी महाराज ने पहले तो चिड़ियों को, पक्षियों को उड़ा दिया, फिर विचार किया, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। जब सब कुछ भगवान की इच्छा से है तो मैं बीच में रोकने वाला कौन। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट, बड़ी प्रसिद्ध बात है। सारा का सारा खेत चुग लिया चिड़ियों ने। भाई बड़े नाराज हो गए इस गलती से और भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया। कहाँ जाना है कोई चिंता नहीं। एक सरोवर के तट से निकल रहे थे। एक भीलों के सरदार जंगल में रहते थे, कुछ भील लोग वन में रहते थे। बंधुओं, भीलों के सरदार ने नर बलि बोल रखी थी दुर्गा मैया को। एक सेवक ने जाकर कहा, महाराज जिसकी बलि देना थी वो व्यक्ति मौका देखकर भाग गया, किसकी बलि देंगे। भीलों के सरदार ने कहा, जो भी तुम्हें रास्ते में मिल जाए उसी को पकड़ लाओ। उन भीलों को और तो कोई मिला नहीं, वही भरत जी महाराज रास्ते में मिल गए। दोनों भुजा पकड़ करके दुर्गा मैया के सामने लाकर बैठा दिया। सुंदर सुंदर पकवान धर दिए और भरत जी महाराज निश्चिंत होकर पाने लगे। भील भी बड़े आश्चर्य में भरकर देखने लगे। 2 मिनट के बाद में गर्दन कटेगी तो भी इस व्यक्ति को चिंता नहीं है, कितना निश्चिंत है। भरत जी महाराज तो इस स्थिति में जीते थे, लाभ हानि में बराबर, शत्रु मित्र में बराबर। जैसे ही खड़ उठा करके, तलवार उठा करके, खड़ग से जैसे ही गला काटना चाहा, बलि देनी चाहिए,
दुर्गा मैया प्रकट हो गई मूर्ति में से, राम भक्त की बलि मेरे दरबार में लगे, ये बड़ा पाप हो जाएगा। तलवार को खड़ग को छुड़ा लिया और उन सभी दुष्टों का नाश कर दिया, भरत जी की रक्षा की। एक पालकी में बैठ करके सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण कहीं जा रहा था। एक व्यक्ति पालकी में अस्वस्थ हो गया, उसकी जगह भरत जी महाराज को लगा लिया। भरत जी महाराज जब चलते थे तो 5 हाथ जमीन आगे की देखकर चलते थे। कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई जीव जंतु आ जावे तो छलांग लगा देते थे, उछल जाते। अब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो बैठने वाले की क्या दशा होगी। जैसे ही भरत जी महाराज ने सामने देखा कोई जीव जंतु आ गया, कोई कीट आ गया, उछले भरत जी महाराज। जैसे ही उछले, राजा रघुगण जो पालकी में बैठे थे उनका सिर बल्ली में जाकर लगा। पर्दे से बाहर अपना मुंह बाहर निकाल कहने लगे अपने दूतों से, किसने ऐसी दंडता की है। तीनों दूत पालकी उठाने वाले कहार घबरा गए, महाराज ये जो नया नया आया है बड़ा उछलता है, हमने कोई गलती नहीं की, इसी की वजह से आपको चोट लगी